बोलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग शांति से बैठेंगे। आज के दिन यहाँ आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित कर रहे व्रती डीसी जैन, जयपुर निवासी, पुत्र पत्नी, उनके पत्नी पुत्र महक जैन सीए, निधि जैन, आयरेश सरावती, इन सभी लोग आए। गुड़गांव ब्यावर निवासी, ब्यावर प्रवासी, गुड़गांव निवासी। इन्होंने 21 लाख की कलश की एक स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य को सपरिवार शास्त्रदान करे। कैलाश मोतीलाल जी जैन, गोरेगांव, मुंबई निवासी। इन्होंने संस्कृत जिनालय के लिए आज के दिन 2,02,202 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। महावीर कुमार, सौरभ, सचिन, सक्षम, झांझरी, भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने भी आज के दिन 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। श्रीमती मंजू जैन, जयपुर निवासी। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। कमल बबनराव बेलोकर, चत्तारी, कुटलो का भाई, 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति इस परिवार ने भी दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। सौ कमल बबनराव बेलोकर। सुदेश जैन, दिल्ली। इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। दिनेश, रेखा गंगवाल, दिवेश, दिशा, संस्कार धाम, मुंबई। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कमलाबाई बबन लोनार, सौ नीता बेलोकर। कमलाबाई बबन बेलोकर, सौ नीता बेलोकर, राजश्री बेलोकर, अंकिता बेलोकर, चत्तारी, अकोला निवासी। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की आज के दिन दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। काजल अंकित जैन, इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। प्रशांत मनोहर चतुर, सौ सुलभा चतुर, आनंद चतुर, मलकापुर निवासी। इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सुनीता जैन, मलकापुर। इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सभी लोगों से निवेदन है कि दानदाता परिवार को निवेदन है, परिवार के केवल 2 सदस्य आएंगे। केवल मयूर प्रमोद कालेगोरे, इन्होंने भी वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। दिलीप जैन, गुवाहाटी। इन्होंने भी 1,00,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। प्रशांत कुमार मनोहर चतुर, हे झालं ना, घेतलं नाव, घेतलं त्यांचं। दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष एवं समस्त बालाघाट से यहाँ आज 100 लोग आए हैं। उनके केवल एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, बामोरा वाला बड़कुल परिवार। इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। श्रीमती संतोष रानी जैन, अजय जैन, सीए, अनुजा जैन, आस्था विदेई, भोपाल निवासी। इन्होंने भी आज के दिन दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। भोपाल से कवि चंद्रसेन जी जैन आए हैं। वे चंद्रसेन जी जैन वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे।
मुझको पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जा, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सको यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा बहु से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। यह पिते मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे, यह ज्ञान दीप की भांति चलाने आया हूँ। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबरी पुतल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना पाता है। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पाओं की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द घरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर महासंत, है करुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की।
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है, मध्याह्न में हम रविवार मानते हैं, प्रातः नहीं मानते, क्योंकि मध्याह्न में आप लोगों की संख्या वृद्धि को प्राप्त होती है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी एक प्रकार से भोजन पर्याप्त मिले, इसलिए सुबह ज़्यादा आप लोगों के सामने नहीं परोसना चाहता हूँ। लेकिन आ करके बैठ गए तो वैसे उठाना ठीक नहीं। सुन लो, सुनना है क्या नहीं? हमारे तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो 5 कल्याण वाले होते हैं। और विदेह इत्यादि में भी होते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याण हो ये नियम नहीं है। केवल भरत और ऐरावत इन 2 ही क्षेत्रों में है। और एक बात और है कि भरत और ऐरावत में तीर्थंकरों का धीरे धीरे समय के अनुसार अभाव भी हो जाता है, और उनके यहाँ हमेशा निरंतर बना रहता है। लेकिन मैं वहाँ के तीर्थंकर और यहाँ के तीर्थंकर, उनके ज्ञान और यहाँ के वालों के ज्ञान क्या अंतर है नहीं कहते, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। चाहे 500 धनुष वाले हो या हमारे महावीर भगवान हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान में तो उतना ही है, कल्याणक में भी उतने ही हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि 3 लोग के नाट बनने वाले हैं, उसमें भी वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखो। तीर्थ का अर्थ होता है आगम, यस्मात् तरन्ति संसार महासमुद्रात् भव्य जीव सतीतम, वो तीर्थ कहलाता है। और उसको बनाने वाले जो होते हैं तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसा इनका वैभव रहता, असंख्यात देवी देवता इनके समूह शरण में बैठे रहते हैं। असंख्यात तिर्यंत भी अपने बैर छोड़ करके भी बैठे रहते हैं प्रेम वात्सल्य के साथ। मनुष्य के पास तो संख्या बहुत कम रहती है, वो संख्या का अर्थ यह है इन्हें गिने जिसको बोलते हैं। वहाँ असंख्यात है, ये इन्हें गिने हैं। इनके लिए भी एक सभा रखी है, उसमें वो बैठे रहते हैं। अब देखो, ये इतने बड़े तीर्थ के स्वामी बनने वाले हैं, किंतु इनकी कमजोरियां तो देखो, क्योंकि हमारे यहाँ बलजोरी और योग जो है होता है, उसी के लिए स्थान दिया जाता है। वो तीर्थंकर कहीं किसी के पास जाते तो नहीं, जाए तो उनको किस रूप में माना जाए। इसलिए जब तक कंवर साहब नहीं बनते तो अलग होता है, दामाद जिसको बोलते हैं, किंतु अभी बने नहीं है तब तक तो अलग है, किंतु बनने को 2-3 दिन में होता है। उस समय देखो उनकी आरती होती रहती है, नहीं समझे? उनके लिए अलग सब व्यवस्था होती है
किंतु तीर
हे बघून दे चला चला बघून दे
आजी जावा उद्या उद्या हा मी करतो तर मी इथे जातो काय उद्या जावा जावा इथे जावा मी सांगतो जावा मागणं काढतो तू जावा चिंगरा चिंगरी नको उद्या सभी लोग शांति से बैठेंगे। आज के दिन यहाँ
आचार्य जी को शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं व्रती डीसी जैन जयपुर निवासी पत्नी उनके पत्नी पुत्र महक जैन सीए निधि जैन आयरेश सरावती इन सभी लोग आए गुड़गांव ब्यावर निवासी ब्यावर प्रवासी गुड़गांव निवासी इन्होंने 21 लाख की कलश की एक स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को सपरिवार शास्त्र दान करें। कैलाश मोतीलाल जी जैन गोरेगांव मुंबई निवासी इन्होंने संस्कृत जिनालय के लिए आज के दिन 2,02,202 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। महावीर कुमार सौरभ सचिन सक्षम झांझरी भिलवाड़ा निवासी इन्होंने भी आज के दिन 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमती मंजू जैन जयपुर निवासी इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। कमल बबनराव बेलोकर चत्तारी कुठलं गाव आहे 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति इस परिवार ने भी दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सौ कमल बबनराव बेलोकर। सुदेश जैन दिल्ली इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। दिनेश रेखा गंगवाल दिवेश दिशा संस्कार धाम मुंबई इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। कमलाबाई बबन लोनार सौ नीता बेलोकर कमलाबाई बबन बेलोकर सौ नीता बेलोकर राजश्री बेलोकर अंकिता बेलोकर चत्तारी अकोला निवासी इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की आज के दिन दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। काजल अंकित जैन इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। प्रशांत मनोहर चतुर सौ सुलभा चतुर आनंद चतुर मलकापुर निवासी इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सुनीता जैन मलकापुर इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सभी लोगों से निवेदन है कि दानदाता परिवार को निवेदन है, परिवार के केवल 2 सदस्य आएंगे। केवल मयूर प्रमोद काले गोरे इन्होंने भी वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। दिलीप जैन गुवाहाटी इन्होंने भी 1 लाख रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। प्रशांत कुमार मनोहर चतुर हे झालं ना, घेतलं नाव घेतलं त्यांचं। दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष एवं समस्त बालाघाट से यहाँ आज 100 लोग आए हैं। उनके केवल एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन श्रीमती स्नेहलता जैन बामोरा वाला बड़कुल परिवार इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती संतोष रानी जैन अजय जैन सीए अनुजा जैन आस्था विदेई भोपाल निवासी इन्होंने भी आज के दिन दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भोपाल से कवि चंद्रसेन जी जैन आए हैं। वो चंद्रसेन जी जैन वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्मला जैन सुदेश प्रेरणा जैन रेवाड़ी निवासी इन्होंने भी आज के दिन यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मचारी विजेंद्र भैया ब्रह्मचारी अभिषेक भैया अभी इनको संघस्थ का
आशीर्वाद मिलाए वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। अभी आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूजला माइक कोणाकडे दिले? हेलो, आप गाने वाले? जल्दी आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर छैया बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जेना गम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सौष्ठिति आह्वाननम अत्र तीर्थ स्थापनम अत्र सन्निधि स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने परमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलगण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता ने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जा। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सको यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। यह पित मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे। यह ज्ञान दीप की बाती चलाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
मोहान्धकारुनाशनाय दीपं निरूपयामि स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामि स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना पाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द घरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर महासंत, है करुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है, मध्याह्न में हम रविवार मानते हैं, प्रातः नहीं मानते, क्योंकि मध्याह्न में आप लोगों की संख्या वृद्धि को प्राप्त होती है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी एक प्रकार से भोजन पर्याप्त मिले, इसलिए सुबह ज़्यादा आप लोगों के सामने नहीं परोसना चाहता हूँ, लेकिन आ करके बैठ गए तो वैसे उठाना ठीक नहीं। सुन लो, सुनना है क्या नहीं? हमारे तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो 5 कल्याण वाले होते हैं, और विदेह इत्यादि में भी होते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याण हो ये नियम नहीं है। केवल भरत और ऐरावत इन 2 ही क्षेत्रों में है। और एक बात और है कि भरत और ऐरावत में तीर्थंकरों का धीरे धीरे समय के अनुसार अभाव भी हो जाता है, और उनके यहाँ हमेशा निरंतर बना रहता है। लेकिन मैं वहाँ के तीर्थंकर और यहाँ के तीर्थंकर, उनके ज्ञान
और यहाँ के वालों के ज्ञान क्या अंतर है? नहीं कहते, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे 500 धनुष वाले हो या हमारे महावीर भगवान हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान में तो उतना ही है, कल्याणक में भी उतने ही हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं, उसमें भी वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखो, तीर्थ का अर्थ होता है आगम। यस्मात् तरन्ति संसार महासमुद्रात् भव्य जीव सतीतम, वो तीर्थ कहलाता है। और उसको बनाने वाले जो होते हैं तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसा इनका वैभव रहता, असंख्यात देवी देवता इनके समूह शरण में बैठे रहते हैं। असंख्यात तिर्यंत भी अपने वैर छोड़ करके भी बैठे रहते हैं प्रेम वात्सल्य के साथ। मनुष्य के पास तो संख्या बहुत कम रहती है, वो संख्या का अर्थ यह है इने गिने जिसको बोलते हैं। वहाँ असंख्यात है, ये इने गिने हैं। इनके लिए भी एक सभा रखी है, उसमें वो बैठे रहते। अब देखो, ये इतने बड़े तीर्थ के स्वामी बनने वाले हैं, किंतु इनकी कमजोरियां तो देखो, क्योंकि हमारे यहाँ बलजोरी और योग जो है होता है, उसी के लिए स्थान दिया जाता है। वो तीर्थंकर कहीं किसी के पास जाते तो नहीं, जाए तो उनको किस रूप में माना जाए। इसलिए जब तक कंवर साहब नहीं बनते तो अलग होता है, दामाद जिसको बोलते हैं, किंतु अभी बने नहीं है तब तक तो अलग है, किंतु बनने को 2-3 दिन में होता है। उस समय देखो उनकी आरती होती रहती है, नहीं समझे? उनके लिए अलग सब व्यवस्था होती है, किंतु 3 दिन के बाद अब दादाजी कंवर साहब अब जा सकते हो, अकेले नहीं। आप इस घर के मेंबर नहीं हो, ये पक्का है, क्योंकि न शोर लगती है न सूतक लगती है। किनको? दामाद, और दामाद के साथ अर्धांगिनी को भी यही हाल है। समझ रहे हो नहीं? अभी तक वहाँ कन्या मांगलिक मानी जाती थी, अब उसके लिए भी न शोर न सूतक उस घर के वह मेंबर नहीं माने जाते। यह है तीर्थंकरों के द्वारा लिखित रूप से पूर्व से ही चल रहा है। इस व्यवहार को अपने को नहीं भूलना है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सब वहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में इनका ऐसा विवाह हुआ। तीर्थंकरों को कुछ दिन घर में रहना पड़ता है, जैसे कन्या रहती है, हैं? फिर इसके उपरांत उनका भी विवाह होना तो विवाह हो जाता, वो होता, सब कुछ हो जाता। लेकिन एक बहुत मार्गे की बात है कि जिन शासन की गरिमा, इसका वैभव, इसकी मर्यादा अपने आप में अद्भुत है। सभी देवलोग सब इनके चरणों में आ रहे हैं, लेकिन उनको भगवत पद की प्राप्ति मुनि बने बिना संभव नहीं है। भगवत पद की ही नहीं,
दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान लेकर के आते हैं, उनके साथ यह दहेज में मिल ही जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, उनको चौथा मनफर ज्ञान नहीं होगी। अरे वो तो कह रहा हो ना, उसके साथ वही होता है। मनफर ज्ञान अंतिम माना जाता है। इस छद्मस्थ अवस्था में वह नहीं हो सकता। ये पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं होता? जब तक संयम का टिकट नहीं दिया जाता है, तब तक उसको हम कहते हैं उम्मीदवार। नहीं समझे? उनको हम विधायक नहीं कह सकते, ये पक्का है। बहुमत से या सर्वसम्मत से जीतेगा, लेकिन फिर भी हम पहले से ऐलान कर नहीं सकते, घोषणा नहीं की जाती। इसलिए आपके मन में क्या है, यह ज्ञान उनको नहीं हो सकता। कपड़ा क्या करता है, वस्त्र क्या काम करता है, तो ये करता है। असंयम क्या होता है, तो यह होता है संयम। पूज्य नहीं बन सकते हैं। नहीं तो तीर्थम करा तीर्थम प्राप्नुवन्, तीर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते वो। और ये भी ध्यान रखना, द्वादशांग की कम से कम जो श्रुत ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान होना अलग वस्तु है, की रचना करना अलग वस्तु है। इसलिए ये ध्यान रखो, तीर्थंकर हो करके और तीर्थ के कर्ता होंगे। तीर्थ मैंने आगम पहले हमने बताया, आगम क्या अभी कर्ता नहीं बन सकते। संविधान अलग वस्तु है, एल भी अलग वस्तु होती है। संविधान तो संविधान है, संविधान के ऊपर ही वह न्यायालय में न्याय देते हैं, ये पक्का है। लेकिन वह जब तक जज नहीं बनोगे तब तक आपको वह अधिकार नहीं मिलेगा। और मनःपर ज्ञान में क्या बाधा थी, तो ये वस्त्र बाधा थे। इसलिए हमारे यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दृष्टि भी था, है, साक्षी है असंख्या देवी देवता, फिर भी उनको इस प्रकार की उपाधि नहीं मिली, वह पूज्य नहीं हुआ और उसे मनःपर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताओ। इसीलिए वस्त्र सहित में मुक्ति नहीं होती, इतनी नहीं, मनःपर ज्ञान भी नहीं होता। और इस सिद्धांत को चाहे आप विजय क्षेत्र में पूछो या भारतवर्ष में पूछो या ऐरावत वर्ष में पूछो, मनःपर ज्ञानी को पूछो, परमावधि वालों को भी पूछ सकते हैं, किंतु यह ज्ञान नहीं होगा। आपके मन की बात को वह नहीं समझ सके, स्वयं के मन की बात को नहीं समझ सके, पूर्व में क्या क्या सोचा था वह नहीं सोच सके। किंतु आज की बात ये निराली है। आज तो असंख्यात अरब वर्षों का ज्ञान एक महिला को भी हो रहा है। ये उसी तीर्थ के आप उपासक हो करके ऐसे कैसे ये जघन्य बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ तीर्थंकरों के अभाव में लोकतंत्र में ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन सुनते सुनते ये ध्यान रखो, इससे आपका कुछ पलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ,
मनःपरे ज्ञान के लिए सर्वथा परिग्रह का त्याग अनिवार्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद अभी भी चालू है, निरंतर बंदी कहलाते हैं। लेकिन वह कहता है कि जब तक आप वस्त्र में लपेटे रहोगे, आपको हम किसी प्रकार से उम्मीदवार के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे, और देव इसके लिए साक्षी है। तब कल्याण तभी होगा जब परिग्रह छोड़ोगे और वस्त्र का त्याग करोगे और ये संकल्प लोगे। किसके सामने संकल्प लेना उनको? वो संकल्प स्वयं लेंगे, तभी आपको संकल्प दिला सकेंगे। कैसे लेंगे वो? तो कहते हैं नमः सिद्धेभ्यः, यह उनका सूत्र है। तभी केस लोच किया जाता है। नमः सिद्धेभ्यः कहते कहते ही उनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन मनःपरे ज्ञान को में कोई भी रोड़ा टोका नहीं हुआ। इसलिए अविरत अवस्था में किसी को पूज्यता प्रदान करना चाहते हो तो आप तीर्थंकर भगवान के अवर्णवाद कर रहे हो। आपको जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा होनहार आत्मा अब क्या कर रही है क्या पता नहीं, परमात्मा को ज्ञात है या स्वयं की आत्मा को कौन से भाव कर रहे हैं। आप सुन रहे हो? हाँ, कैसा लग रहा है? तीर्थंकरों की भी मर्यादा है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं, फिर इसके उपरांत योग्यता के बल पर बोलते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकूंगा। आज गांधी जयंती सुनते हैं, हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, गांधी का ही खड़े हो जाए। अच्छा अच्छा दोनों, हाँ चश्मा तो लगने दो। गांधी जी को उठाए। हाँ, अहिंसा जन के दिवस के रूप में आज पूरा भारतवर्ष, ये नहीं तो अन्य देशों में भी इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। इस धर्म के साथ या पास सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। जो धर्म कर्म कर रहे हैं यदि अहिंसा से विमुख है, उसको हम किसी भी प्रकार से, उन्होंने जब ये संकल्प लिया मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूँ, सिद्ध परमेश्वर के सामने साक्षी करके, स्वयं सिद्ध नहीं बने हैं, इसलिए वो नमः सिद्धेभ्यः करते हैं। तीर्थंकर भी जिस परमेश्वर को याद करते हैं, आप आत्मा को पहले याद मत करो, उन पंच परमेश्वरों को याद करो, क्योंकि तीर्थंकर भी उनको याद करते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज दोपहर 1:30 बजे मुख्य प्रवचन पंडाल में विशेष धर्म सभा का आयोजन किया है। इस विशेष धर्म सभा में आप सभी लोगों को उपस्थित रहना है।